हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी IQ जीके में। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स। वीडियो को अंत तक देखें और अंत में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली पहली महिला कौन थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, पहली महिला पूछी है तो राइट आंसर हो जाएगा जूनको तवी, जो कि जापान की हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जूनको तवी। और फ्रेंड्स, बचेंद्री पाल जैसे ही नाम आए तो आपको याद आना चाहिए कि यह पहली भारतीय थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। इसके बाद में प्रेमलता अग्रवाल नाम आए तो आपको याद रखना है कि ये पहली महिला थी जिन्होंने सातों महाद्वीप की हाईएस्ट चोटी पर चढ़ाई की थी। इसके बाद में फ्रेंड्स अरुणिमा सिन्हा है। अरुणिमा सिन्हा ये पहली विकलांग थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को नापा था या चोटी पे चढ़ी थी। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, मधुबनी कला क्या है। कहानी कहने की कला, गुजरात की कला, शहद निकालने की कला या बिहार में प्रचलित लोक कथा। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा बिहार में प्रचलित लोक कला, यहाँ पे होना चाहिए लोक कला। ठीक है, तो मधुबनी कला क्या है? बिहार में प्रचलित लोक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 32। फ्रेंड्स, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि C/5 F-32/9 यहाँ से निकालेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री मतलब 32 से 212 तक, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में 32 होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 212 और 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन नामक भारतीय ने किस में प्रमुख भूमिका निभाई थी। पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति या काली क्रांति। तो फ्रेंड्स, MS स्वामीनाथन ये फ्रेंड्स क्या है, भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, और फ्रेंड्स हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा मतलब ड्रास्टिकली चेंज किस फसल में आया, तो वो आया था गेहूं में। आपको याद रखना है, गेहूं में सबसे ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज आया, उत्पादन में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारत में सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किस स्टेशन के बीच में चलती है। मतलब किन किन स्टेशन के बीच में भारत की सबसे लंबी दूरी वाली रेलगाड़ी चलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर सब लोगों ने यहाँ पे करेक्ट दिया होगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और ट्रेन चलती है, वो ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो स्वामी विवेकानंद के 150वीं जयंती पर 2013 में स्टार्ट की गई थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिपको आंदोलन फ्रेंड्स राजस्थान में शुरू हुआ था, और राजस्थान की बिश्नोई समुदाय ने पेड़ों के बचाव के लिए बहुतों ने अपनी जान गंवाई थी। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, C++। C++ है, ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। क्या गलत है आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, इसे 1930 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है, यह एक लघु गुणकीय पैमाना है, लॉगरिथमिक। तो बिल्कुल सही बात है। इससे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, रिएक्टर पैमाने में 8 या 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, 8 और 9 का मतलब तो है बहुत ही ज़्यादा तीव्र भूकंप। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने का नया ट्रेंड है फ्रेंड्स। हर एग्ज़ाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि थोड़े से टफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती। तो फ्रेंड्स, वैसे तो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है, लेकिन यहाँ पूछा है समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी, जो कि यमुनोत्री से निकलकर इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
गेहूँ, मक्का, चावल या रागी। तो राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल या धान की खेती, ठीक है, धान की खेती होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइबेरियाई आइवेक्स क्या है। साइबेरियाई आइवेक्स क्या है। पहाड़ी शेर, बड़ी और भारी बकरियां, पहाड़ी हिरन, एक प्रकार का घोड़ा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा बड़ी और भारी बकरियां, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो मध्य एशिया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। सत्य की विजय होती है, सच्चा विश्वास दुर्लभ होता है, सत्य ईश्वर है, सत्य एक खजाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते का अर्थ है। और ये कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, ये सारनाथ बनारस से लिया गया है, जो अशोक का सिंह स्तंभ अशोक ने जो बनवाया था उसके शिखर से लिया गया है, जहाँ पे लिखा है सत्यमेव जयते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था। 1998 में पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड क्या था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति। सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो सोने का मूल्य फ्रेंड्स निर्धारित किया जाता है लंदन में, जो इंग्लैंड की राजधानी है और टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है तो सबसे आम इलाज क्या है। एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, एस्पिरिन या एंटीजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस के रूप में लोकप्रिय है। यहाँ पे होना चाहिए कौन सी गैस, लाफिंग गैस, हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स हीराकुंड बांध है ये किस मतलब स्टेट में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, और किस नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महानदी। महानदी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, और ये एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई हैं। उन्होंने किसके द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड मतलब पास कर दिया है। तो किसके द्वारा रिकॉर्ड पास कर दिया है। तो फ्रेंड्स एलिजाबेथ द्वितीय ये 1952 से फ्रेंड्स क्या है कि वहाँ की रानी है, साम्राज्ञी हैं, और फ्रेंड्स 2017 में इन्हें 67 साल पूरे हो जाएंगे, 2019 में 67 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एंथेस्टिक के रूप में स्थापन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है कोई ऑपरेशन या सर्जरी करने से पहले, वैसे दांतों में ही अगर दांत वगैरह उखाड़ना होता है या कुछ उसमें उसका मतलब सर्जरी टाइप का करना होता है, तो क्या करते हैं एक इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर। तो उसमें मतलब क्या चीज़ होती है यही पूछा गया है हमसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय समाजवादी पार्टी या भारतीय सामाजिक सुधारवादी पार्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% का आरक्षण प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 93वां संविधान संशोधन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्फ खेल 15वीं सदी में किस देश में शुरू हुआ था। तो गोल्फ खेल है ये फ्रेंड्स स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था, स्कॉटलैंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहों के ग्रह पथों का आकार कैसा होता है। गोलाकार, अंडाकार और गोलाकार अंडाकार दोनों, इनमें से कोई नहीं। मतलब ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो इनका पाथ कैसा होता है।
तो इनका पाथ होता है फ्रेंड्स वो होता है अंडाकार। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में बताता है? तो 99वां संशोधन है ये किसके बारे में फ्रेंड्स बताता है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। इसको बंद कर दिया गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? सुपर डुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये तंजानिया में स्थित है, तंजानिया यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? महाकाव्य कमला लिखा था फ्रेंड्स, कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आरटीआई एक्ट 2005 में लागू हुआ है। ठीक है, और इससे पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को इसने रिप्लेस किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है ये बताना है। तो ये रानी विक्टोरिया की मेमोरियल में बनाया गया था 1905 में, और इसे लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। ठीक है, तो ये स्थित है फ्रेंड्स कोलकाता में, ये आपको याद रखना है। और यूनेस्को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर है फ्रेंड्स पेरिस में, और मतलब हेड है एंड्रयू अजोले। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। रानी विक्टोरिया फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम की रानी थी। ठीक है, एलिजाबेथ जो प्रथम थी वो इनसे पहले की थी, और द्वितीय इनके बाद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया फ्रेंड्स कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से आपको कई चीज़ें याद रखनी है। ये पहले उप प्रधानमंत्री थे भारत के, और पहले फ्रेंड्स होम मिनिस्टर थे। ठीक है, और इनके याद में फ्रेंड्स स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है 182 मीटर ऊंची। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा रुपए को किस वर्ष अपनाया गया था? ये नया रुपए का साइन किस वर्ष अपनाया गया था फ्रेंड्स? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2010। ये फ्रेंड्स 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, BIOS का पूरा नाम क्या है? तो बायोस का पूरा नाम फ्रेंड्स क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इम्पॉर्टेंट है ये, काफ़ी याद रखना है आपको, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? तो एक गतिशील वस्तु है वो अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा तो प्राप्त करेगी ही करेगी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स वाटर वेपर जलवाष्प बिल्कुल होती है ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, ओजोन भी होती है, इसके बाद में मीथेन भी होती है फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखनी है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और CO2 ये होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है बाहर के समान, बाहर से कम, बाहर की तुलना में अधिक, या समुद्र तल पर सामान्य वायुदाबीय दबाव? तो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र तल पर सामान्य जो वायुमंडल दबाव होता है उसके बराबर का मेंटेन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो इनमें से कैंसर का कौन सा कारण फ्रेंड्स नहीं है? पर्यावरणीय कारक, अनुवांशिक उत्परिवर्तन, अनुवांशिक संशोधन, ट्रांसमिशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत की दूसरी
सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स वैसे देखा जाए तो सबसे लंबी नदी है वो इंडस नदी है 2900 किलोमीटर की। उसके बाद ब्रह्मपुत्र भी 2900 किलोमीटर की है, उससे कुछ कम है। लेकिन फ्रेंड्स इनका जो ओरिजिन है वो भारत से नहीं है। और भारत से ओरिजिन की बात की जाए तो गंगा सबसे लंबी है 2525 किलोमीटर की। और गंगा के बाद में आती है फ्रेंड्स गोदावरी। तो गोदावरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया है ये, और 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, महाराष्ट्र से बे ऑफ बंगाल में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय था? सैयद मोदी, पुलेला गोपीचंद्र, प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से लोगों को थोड़ा डाउट होगा पुलेला गोपीचंद्र पे। जो पुलेला गोपीचंद्र हैं ये साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के कोच हैं। ठीक है, पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था फ्रेंड्स रियो ओलंपिक 2016 में, और साइना नेहवाल ने फ्रेंड्स लंदन ओलंपिक 2012 में ब्रोंज मेडल जीता था, जो कि पहला मेडल था। पुलेला गोपीचंद ने कोई भी फ्रेंड्स ओलंपिक मेडल नहीं जीता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? इम्पॉर्टेंट है ऑस्टियोपोरोसिस। तो फ्रेंड्स ये रोग हड्डी जब कमज़ोर और नाजुक हो जाती है, तो ये जब रोग होता है तो हड्डी कमज़ोर और नाजुक हो जाती है, तो ये हड्डी से संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आईपी एड्रेस का क्या अभिप्राय है? एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल, कंप्यूटर के बीच एक डायनेमिक लिंक, रूप में अपने ग्राहकों को जाने, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आईपी एड्रेस क्या है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस फ्रेंड्स ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर। उनका जन्मदिन 25 दिसंबर को हुआ था, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये 2014 से फ्रेंड्स मनाना स्टार्ट हुआ था, ये भी बात आपको याद रखनी है। और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 16 मई 1996 को 10वें प्रधानमंत्री बने थे, और 1 जून को मतलब इनकी सरकार गिर गई थी, तो 14 दिन के लिए बने थे। इसके बाद में फ्रेंड्स 1998 में बने थे और 2004 तक रहे थे। ठीक है, तो 2 बार बने थे, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही सूखने का क्या कारण है? तो स्याही सूखने का कारण क्या है? कैपिलरी प्रक्रिया। ऑप्शन सी कैपिलरी प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन फ्रेंड्स 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन किसके लिए है? मशहूर हस्तियों से सड़कों की सफाई कराने के लिए, भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए, अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करने के लिए, या स्वच्छ भारत उपकर लगाने और राजस्व अर्जित करने के लिए। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए है ये। और फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 2014 से ये स्टार्ट हुआ था। 2019 में 150 वर्ष हो गए थे महात्मा गांधी जी की मतलब जो जन्म के। तो इसके उपलक्ष्य में क्या किया गया था फ्रेंड्स? 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। भारत में 1.2 करोड़ शौचालय बनवा के भारत को ODF फ्री करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो फ्रेंड्स भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत की थी राजा राममोहन राय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसने प्रकाशित किया था? तो यंग इंडिया प्रकाशित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। BIOS का कार्य क्या है? तो
सिस्टम को अपडेट करना, सिस्टम के प्रदर्शन को सुनिश्चित करना, सिस्टम को क्रैश होने से बचाना, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑकोलॉजी किस बीमारी का उपचार से जुड़ा है? तो फ्रेंड्स इसे ONCOLOGY लिखेंगे, ऑन्कोलॉजी। तो फ्रेंड्स ये ट्यूमर मीन्स कैंसर से संबंधित है। ठीक है, तो ये स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो थार का रेगिस्तान फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है फ्रेंड्स मछली के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जो एलपीजी सिलेंडर से लीक होने का पता चलता है? तो फ्रेंड्स एथिल मरकैप्टन की महक होती है और ये सल्फर का यौगिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। तो फ्रेंड्स क्या है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ने फिक्स किया है कि अगर 0 से 50 के बीच में रहता है तो गुड, और 51 से फ्रेंड्स 100 के बीच में रहता है तो संतोषजनक, लेकिन 0 से 50 पे मतलब गुड, और फ्रेंड्स 101 से 200 के बीच में रहता है तो यहाँ पे सामान्य प्रदूषण है, और 201 से 300 के बीच में रहता है तो ख़राब है। ठीक है, तो कई बड़े शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की अपडेट जारी की जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है, माचिस की तीलियों में होता है, माचिस की तीलियों में क्या होता है? सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम या पोटेशियम? तो फास्फोरस होता है माचिस की तीलियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुपए के चिन्ह को डिज़ाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा का विजेता कौन था? तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उदय कुमार, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए फ्रेंड्स हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, HELIO और स्कोप। ठीक है, ये सन को और सन के जो स्पॉट होते हैं, सन स्पॉट, उनको देखने के लिए यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन था? तो फ्रेंड्स प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था फ्रेंड्स, पहला जो उपग्रह था भारत का वो तो आर्यभट्ट था, और पहला भारत निर्मित था भास्कर प्रथम, लेकिन पहला संचार उपग्रह था एप्पल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो शिमला समझौता हुआ था जो बंगाल विभाजन के बाद 1971 के बाद 1972 में, ये इंदिरा गांधी और जुल्फ़कार अली भुट्टो के द्वारा हुआ था। ठीक है, जेड से जुल्फ़कार और ए से अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांड को बस में करने का खेल जालीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स जालीकट्टू ये प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और सीएम है इडापडी के पलनस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है?
तो दक्षिण गंगा कहते हैं फ्रेंड्स कावेरी नदी को, दक्षिण भारत की गंगा। और फ्रेंड्स वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी को, ठीक है, वृद्ध गंगा गोदावरी को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप आने का कारण क्या है। तो भूकंप आने का कारण क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, नींबू, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शिमला मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 65, पानी में हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटन, ऑस्मोसिस, ऑक्सीकरण या ओजोनीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन, पानी से हाइड्रोजन अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2010 में किया था और दिल्ली में हुए थे पहली बार राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, यह एक सर्विस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है वो किया था पिंगली वेंकैया ने, ठीक है, 1916 में, और एडॉप्ट किया गया था 1931 में कराची अधिवेशन में, ठीक है। और फ्रेंड्स वीका जी कामा, ये नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले तिरंगा फहराया था, मैडम वीका जी कामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो स्वतंत्र भारत में पहली महिला अध्यक्ष फ्रेंड्स कौन थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी जो कि 1959 में बनी थी, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और पहली फीमेल प्रेसिडेंट अगर पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट, यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है। और पहले जो प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी, ठीक है, और AO ह्यूम ने स्थापना की थी। सोनिया गांधी की फ्रेंड्स बात करें तो ये 1998 से 2017 तक रही थी, और उसके बाद में 2 साल के लिए राहुल गांधी रहे थे, और इसके बाद में प्रेजेंट टाइम में भी सोनिया गांधी ही मतलब प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक अग्नि की उड़ान विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो 11वें प्रेसिडेंट थे भारत के, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। तो विद्युत आवेश का सुचालक क्या है, कांच, पानी, कागज, तांबा। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तांबा, ठीक है। हालांकि पानी में भी अगर अशुद्धि मिला दी जाए तो ये भी विद्युत का सुचालक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज कौन थी। तो पहली भारतीय मुक्केबाज जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था वो मैरी कॉम थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैरी कॉम राइट आंसर हो जाएगा। 2014 में साउथ कोरिया में जो एशियन गेम्स हुए थे वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और फ्रेंड्स ये मणिपुर की है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है, याहू, फ्लिपकार्ट, गीगा, ब्लास्ट या गूगल। तो फ्लिपकार्ट यहाँ पे फ्रेंड्स सर्च इंजन नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्लिपकार्ट क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है। 2002 में इसका काम चालू हुआ था और 2013 से ये वर्किंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टेट चाय का उत्पादन करता है वो असम है, असम आपको याद रखना है, ठीक है। चाय में असम है और कॉफ़ी में क्या है, कर्नाटक, ठीक है, कॉफ़ी में कर्नाटक। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी है कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है हैचलिंग, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं? तो वेब पेज होता है जो कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो पहले पेज आता है, फ्रंट पेज, तो ये HTML का उपयोग करके बनाया जाता है। और HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपको याद रखना है, संबंधित नहीं है गति, समय, द्रव्यमान या त्वरण। तो फ्रेंड्स, गति, द्रव्यमान और समय और त्वरण में से अगर देखा जाए तो गति, समय और त्वरण ये चाल से संबंधित हैं, लेकिन द्रव्यमान का कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार क्या है? तो भारत में पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो गर्मियों में क्या करते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंड्स, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश था, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। और 1911 में पुनः एक हो गया था। तो इसके बीच में फ्रेंड्स बंग वंग आंदोलन भी हुआ था और अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति यहाँ पे अपनाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति फ्रेंड्स राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है? तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? तो जल की बूंदे से होकर इंद्रधनुष बनता है प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो डायलिसिस किया जाता है गुर्दे की खराबी में। गुर्दे की खराबी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में कंठ को कहा जाता है वॉइस बॉक्स। ठीक है, वॉइस बॉक्स याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सोच समझ के आंसर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिश्रण होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मिश्रण नहीं होता है, ये यौगिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गई थी? तो कोलंबिया के यान से गई थी फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। और ये कहाँ की थी? हिसार की थी, और पहली फ्रेंड्स वूमन थी जो इस स्पेस में गई थी, मतलब भारतीय पहली वूमन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो महानदी पर किया गया है हीराकुंड जलाशय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे गुलाम वंश का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स भगत सिंह के द्वारा की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन होता है क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता कम होती है, ये अत्यंत दूषित होती है, जैविक घटक उसके साथ मिश्रित नहीं होते हैं, या ये लाल रंग की होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल धारण करने की क्षमता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल की टीम में प्रत्येक टीम में होते हैं फ्रेंड्स 6 खिलाड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा AC को DC में बदला जाता है? तो AC को DC में बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। एंड लास्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? अंतरिक्ष अन्वेषण, छुट्टी मनाने के लिए, अंतरिक्ष यात्रा, केवल हवाई माध्यम से देश यात्रा, घूमना, मंगल ग्रह तक पहुंचना। तो फ्रेंड्स अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब है अंतरिक्ष अन्वेषण, छुट्टी मनाने के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।